कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सबके पास सब दुखी। बोले सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। जिनके पास राम नाम रूपी धन है वो संसार में सबसे बड़े सुखी हैं। जिनके पास कृष्ण रूपी धन है वो संसार में सबसे सुखी हैं। इसलिए पिताजी आप चिंता मत कीजिए। गोकर्ण जी कहते हैं आत्मदेव से, आप ही केवल दुखी नहीं है, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब दुखी हैं। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। इन 2 श्लोक में जो उपदेश दे रहे हैं वही वास्तव में जीवन का सार है। देहे स्थिमां सुरुधिरे भीमतिं त्यजा त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी मैं तो आपसे एक बात कहता हूं। आत्मदेव जी ने पूछा क्या? बोले देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्तम। अरे जो आप इस हार्ड मांस के शरीर को अपना माने हुए हो ना, पहले तो आप ये त्यागो। आप शरीर नहीं हो पिताजी, फिर मैं कौन हूं? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आप परमात्मा के अंश हो। अहमता और ममता होती है, 2 चीजें होती हैं। अहमता होती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने को ये मानना, बड़ा बड़ा पद मिल जाता है लोग अभिमान में आ जाते हैं। और ममता होती है कि हमारे परिवार के प्रति जो ममता है, मेरा, मैं और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा भाई है, ये मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये मेरी गाड़ी है, इसी से माया है। तो पिताजी पहले तो आप ये छोड़िए कि मैं एक शरीर हूं, क्योंकि इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे महाराज जी बोलो, चाहे कोई डॉक्टर बोले, चाहे वकील बोले, परंतु इस शरीर की गति केवल 3 होंगी पिताजी। इस शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, जला दोगे तो राख बन जाएगा, और नदी में फेंक दोगे तो गल जाएगा। चौथी कोई गति शरीर की नहीं होती। इसलिए आप शरीर को जो मैं मानते कि ना मैं शरीर हूं, वो बहुत बड़ा भ्रम है आप। क्योंकि आपके मरने के पश्चात आप तो चले जाते हैं, परंतु आपका शरीर तो पड़ा होता है ना पिताजी। यदि आप शरीर होते तो फिर शरीर भी जाता आपके साथ, परंतु शरीर तो पड़ा रहता है। इसलिए आप शरीर नहीं हैं। देह मांस हाड़ रुधिर रक्त का शरीर है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़िए, जाया सुता दिस सदा ममताम विमुंच। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ज्यादा आसक्ति छोड़ दीजिए कि मेरा पुत्र था वो मेरे को परेशान कर रहा है, मेरी पत्नी थी वो परेशान कर रही है। जिसको तुमने अपना माना है, क्या वो आपके हो सकते हैं? एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। यदि मैं आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। नहीं, मैं पैर हूं। यदि आप पैर हैं तो पैर भी तो लंगड़े हो जाते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। यदि मैं हाथ हूं तो हाथ भी टूट जाते हैं, किसी के वश में नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, तो वह भी आप रोक नहीं सकते। यदि मैं शरीर हूं तो शरीर को तो मरने नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाता, ये मर जाता एक दिन। नहीं तो फिर माता पिता मेरे हैं। बोले यदि माता पिता मेरे हैं
तो मृत्यु के पश्चात मरने के बाद भी सूचना क्यों नहीं देते कि बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, टेंशन मत लेना तुम। बोले फिर बच्चे मेरे होंगे। बोले यदि बच्चे आपके हैं तो जन्म से पहले सूचना क्यों नहीं देते कि पिताजी हम आ रहे हैं, व्यवस्था कर लेना। बोले फिर क्या है, जन्म से पहले, जन्म के बाद और मरने से पहले का चक्कर ही क्यों? मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? अच्छा, हम सुबह सोकर के उठते हैं और रात में सोने से पहले का ही जो हमारे सामने होता है हम उसी को जानते हैं। रात्रि में सोने के बाद हमारे ऊपर छज्जा गिर पड़े, हमारे ऊपर कुछ भी गिर पड़े, कोई कुछ भी चला जाए, हमें नहीं पता। हम सोने के बाद कहाँ चले जाते हैं भैया? रहते तो वहीं पे, लेटे तो वहीं रहते हैं, परंतु हम जाते कहाँ हैं? 45 मिनट अपने आप से बैठ करके विचार कीजिए कि मैं क्या हूं। ये संसार मेरा है। यदि मेरा है तो फिर मैं जब चला जाता हूं तो संसार तो यही रह जाता है। जब इतना सब आप अपने मन के अंदर से प्रश्न करेंगे ना, तो आपके अंदर से एक ही आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी, चल अब उस परमात्मा की ओर चल। मुझे पता चल गया कि संसार में कोई मेरा नहीं है। कोई यदि यह चाहे कि मैं कभी बड़ा ना हूं, छोटा ही रहूं, तो उसके बश में नहीं है। कोई सोचे कि मैं बूढ़ा ना हूं, तो वह भी उसके बश में नहीं हो। इसलिए पिताजी, आप शरीर के पे जो आपकी आसक्ति उसको छोड़ दीजिए। समाज में रह करके मान प्रतिष्ठा पाना, घर बनवाना, ये सब धर्म है, ठीक है, कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। परंतु मकान मेरा है, बंगला मेरा है, दुकान मेरी है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, यही सोचना बंधन का कारण है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हम लोग घर में रहने से नहीं फंसते। कोई सोचे कि घर में रहने से फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बोले घर में रहने से नहीं फंसते, बल्कि घर को अपने अंदर रखने से फंस जाते हैं कि भैया घर मेरा है, बंगला मेरा है, पत्नी बच्चे परिवार में रह करके उनको कमा करके खिलाना भी धर्म है, दुकान पर बैठना भी धर्म है, परंतु दुकान के बिना मैं रह नहीं सकता, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता। बस यही सोचना ही केवल बंधन का कारण है। इसलिए पिताजी, आप पहले तो ममता त्याग दीजिए। ये जो आत्मा है ना इसके अंदर बैठी है, इसका संबंध केवल और केवल परमात्मा से है। शरीर के बच्चे हैं, शरीर का मकान है, शरीर की गाड़ी है, शरीर की दुकान है, परंतु जो आत्मा का संबंध है वो केवल और केवल परमात्मा से है। और आप कहते हैं कि मैं वन में चला जाऊंगा, आप कहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा। अरे यदि जंगल जाने से भगवान मिल जाते तो शेर तो जंगल में रहता भैया, गीदड़ तो जंगल में रहता है, तो हमसे पहले भगवान उसको मिलने चाहिए। यदि जंगल जाने से भगवान मिलते तो जितने जानवर जंगल में रहते हैं सबसे पहले भगवान उनको मिलते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं मिलते भैया? बोले जंगल जाने से भगवान नहीं मिलते, वन जाने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि अपने मन को ही वन बनाने से भगवान मिल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मन के मारे बन गए वन तज बस्ती मां, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। कभी कभी घर में झगड़ा हुआ, मन आया कि छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं यार, वृंदावन निकलते हैं, वन की ओर चलते हैं, तपस्या करते हैं। थोड़ी दूर गए, ट्रेन में बैठने वाले थे, बोले अरे यार पोते की याद आ गई, चलो चलता हूँ, फिर चले जाएंगे कभी। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग। मरकट अर्थात तो बंदर। बंदर कभी भी एक डाली पर नहीं टिकता,
एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली, ऐसे भटकता रहता है। उसी प्रकार जो हमारा मन है ना, वो भी भटकता रहता है। कभी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के केवल बढ़िया भजन करें भगवान का, कभी कभी मन करता है कि नहीं भाई संसार भी इतना अच्छा है यार, अगर संसार का मजा नहीं लिए तो फिर क्या हो रह जाएगा, जीवन क्या है फिर। तो कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बने का। तो इस मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी ना पिताजी, तब तक वन जाने से कुछ नहीं होगा। यदि मन की खटपट मिट गई तो आप अपने मन को ही वन बना लेंगे। इसलिए धर्मम भजस्व सततम, नित्य निरंतर केवल धर्म का आश्रय लीजिए, धर्म से चलिए। बोले धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जैसा आदेश किया, शास्त्रों ने जैसा कहा, वही करना ही धर्म है। शास्त्रों ने क्या कहा? बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बोले माता पिता गुरु अतिथि, इनको भगवान के समान मानो, ये धर्म है। संतों की संगति करो, क्योंकि संतों का जब आप संग करेंगे पिताजी तो आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधराही सत संगति पाई, 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 सठ सुधराही सत संगति पाई। पारस परस सुधा तो सुहाई, पारस परस सुधा तो सुहाई। संतों का संग करो, क्यों? बोले जिस प्रकार पारस मणि होती है ना, उसके स्पर्श होने से जो लोहा होता है वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार कोई भी कितना बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, यदि वह संतों के संग में आ जाता है ना, तो वह भी सत्संगति को प्राप्त कर लेता है, उसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। बोले जिस प्रकार पारस मणि नहीं देखती कि लोहा कैसा है, पुराना है कि नया है, उसमें मूर्छा लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, जिसको स्पर्श कर लेती है पारस मणि तुरंत स्वर्ण हो जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार संत भी यह नहीं देखते कि व्यक्ति कैसा है, दुराचारी है, पापी है, अरे उसको छूते ही उसको निर्मल बना देते हैं। संतों के संग करने से कोई कितना बड़ा पापी हो, मूर्ख हो, सठ हो गया हो, परंतु संतों का संग करने मात्र से उस व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में कहते हैं, बालकांड में, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। कहते मैं उन गुरु रूपी शंकर भगवान की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर एक टेढ़ा चंद्रमा वह भी पूजित हो जाता है। भाई टेढ़ा चंद्रमा है, परंतु भगवान शंकर का आश्रय ले लिया, भगवान शंकर के मस्तक पर आ गया, तो कहते हैं उसको भी लोग पूजने लग गए। नहीं देखते कि टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा है, मूर्ख है, क्या है। तो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि कोई कितना बड़ा मूर्ख हो, कितना बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, परंतु भगवान शंकर का आदि आश्रय ले लेता है, गुरु का आश्रय ले लेता है, संत के चरणों में चला जाता है, तो वह भी पवित्र हो जाता है और वह भी पूजनीय और वंदनीय हो जाता है, लोग उसको पूजने लग जाते हैं। इसलिए संतों के आश्रय में चलना चाहिए, क्योंकि संसार में कौन कहां से आया है, कहां जाएगा, क्या पता। इसलिए अपना ठिकाना ढूंढ लीजिए,
प्रभु के चरणों में चल दीजिए। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से, जाना कहाँ से, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। राधा रमण लाल की जय हो। और क्या कहते हैं, इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा, इस दुनिया में आने वाला हर कोई एक दिन जाएगा। राजा हो या
मिला है? बोले बालक ध्रुव ने बालक ध्रुव ने तपस्या अपने प्रभु को नजर उठाकर देख गगन में तारा बन के छाया है। नजर उठाकर देख गगन में तारा बन कर छाया। एक बार नजर उठा करके देखिए उत्तर दिशा में, वहीं ध्रुव जी महाराज हैं। भगवान की इतनी भयंकर तपस्या की कि आज तारा बन करके चमक रहे हैं और लोग आज देखते हैं। तो इसलिए जो भी भगवान के चरणों में जाता है भगवान उसको परम पद अवश्य देते हैं। इसलिए कहते हैं गोकर्ण जी कि पिताजी, बालक ध्रुव ने करके तपस्या अपने प्रभु को पाया है। बालक ध्रुव ने करके तपस्या अपने प्रभु को पाया है। नजर उठाकर देख गगन में तारा बन के छाया है। नजर उठाकर देख गगन में तारा बन कर छाया। और वही ठिकाना हमें है पाना, वही ठिकाना हमें है पार। ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है। ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। जय हो। राधा रमण लाल की। दौलत और कुटुंब कबीला कुछ भी साथ न जाएगा। धन दौलत और कुटुंब कबीला कुछ भी साथ न जाएगा। कंचन जैसी काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगा। कंचन जैसी काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर क्या होगा भैया जब इतना सब कुछ चला ही जाएगा तो बचेगा क्या? बोले एक सहारा है। बोले क्या? प्रभु का नाम होगा तेरा सहारा, प्रभु का नाम होगा तेरा सहारा। ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है। ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से जाना कहाँ है,
से जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। गोकर्ण जी महाराज का एक एक शब्द आत्मदेव जी के हृदय में बैठ गया। इतना सुंदर उपदेश दिया कि आत्मदेव जी घर को छोड़ करके रात्रि में ही वन की ओर चल दिए और अपने भगवान की तपस्या की, भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ किया। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात्, और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। और जब पिताजी चले गए, आत्मदेव जी चले गए, तब तो धुंधुकारी माँ को मारने लगा। बोला बता कहाँ है पैसा, कहाँ है रुपया, कहाँ है सोना चांदी, मुझे पता है तूने गाड़ के रखा है, मुझे दे। धुंधली बोली भैया सब तो दे दिया, अब कुछ बचा कहाँ है? अरे जो था सो ले गया, अब क्या बचा है? तो माँ को ही मारने लगा। इतना मारा तो इतनी दुखी हो गई धुंधली जी कि रात्रि में जा करके और कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली, कूद गई। अब पिताजी चले गए वन और धुंधली कुएं में कूद गई। तब गोकर्ण ने सोचा कि अब मुझे भी चलना चाहिए यहां से। गोकर्ण जी भी निकल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। अब तो धुंधकारी अकेले रह गए घर में। कहते धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया, चोरी करके लाता, उनको पैसे रुपए देता। परंतु जब बहुत सारा चोरी किया उसने, राजा के यहां चोरी किया, तब वेश्याओं को लगा कि ये चोरी करके तो ला रहा है, परंतु पता नहीं कब पकड़ा जाए, और अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि इसको निपटा दो। तो जब धुंधकारी रात को सो रहा था तो उन वैश्याओं ने क्या किया कि रस्सी में जकड़ करके उसको पकड़ के बांध दिया और उसके गले में फंदा डाल दिया। परंतु कहते हैं कि अति पापी जो होता है उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती, तो धुंधकारी की भी मृत्यु नहीं हुई। तो क्या किया, बोले जलते हुए अंगारे लेकर के आए, जलते हुए लकड़ियां लेकर के आए, चैला लेकर उठा के लाए और धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। जब जलते हुए लकड़ी उसके मुंह में डाली तब जाके कहीं धुंधकारी की मृत्यु हुई। अब धुंधकारी जब मर गया तो वैश्याओं ने क्या किया कि उसके शव को वही जमीन में गाड़ दिया, उसके शरीर को। बोले जिसके चरित्र को देखने मात्र से घृणा होती है वो है धुंधकारी। जिसने अपना चरित्र ऐसा बना लिया निकृष्ट, वही धुंधकारी है। धुंधकारी ने इतने कुकर्म किए अपने जीवन में कि जब वो मरा ना तो प्रेत बन गया। कोई पापी व्यक्ति हो यदि मर जाए तो वह भूत प्रेत ही बनता है, फिर डोलता रहता गांव में, कहीं आता बोलता पानी पिलाओ एक गिलास। यदि किसी को लगता हो कि मरने के बाद बहुत सुख होगा तो भ्रम में है। बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि भैया मर जाते हैं, इससे अच्छा छुट्टी करें घर से। लेकिन ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए आत्महत्या के बारे में, क्योंकि आत्मा की कभी हत्या होती नहीं, इसलिए आत्महत्या शब्द ही नहीं उठता। हत्या होती है शरीर की, आत्मा अमर रहती है। तो आत्मा भटकती रहती है, वो पानी भी नहीं पी सकती, भोजन भी नहीं कर सकती, जगह जगह भटकती है। कोई उसको देख नहीं सकता, वो भी किसी को छू नहीं सकती, और पूरी भूखा प्यासा तड़पता रहता है। कहते हैं जिस प्रकार दूसरे को मारने का पाप लगता है, उसी प्रकार अपने भी आत्मा को अपने शरीर को नष्ट करने का भी वही पाप लगता है। इसलिए कभी भी अपने शरीर को भी नहीं नष्ट करना चाहिए। इसलिए आत्महत्या वो महापाप है। अब गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में थे। जब गोकर्ण जी ने सुना कि मेरे भाई धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला है, तो उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया। बोले मेरे भाई था, कैसा भी था, कोई नहीं, कम से कम मुक्ति तो मिल ही जाएगी। गया में श्राद्ध किया
और गोकर्ण जी महाराज जब घर में अपने लौट करके आए तो उन्हें लगा रात्रि का समय है, किसी को क्यों परेशान करूं, जा करके घर में लेट गए। एक स्थान को साफ किया और वहीं पर लेट गए। सुनसान घर। जिस पंडित जी के घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, जिन पंडित जी के घर में गीता पाठ की ध्वनि आती थी, आज वही पंडित जी का घर सूना पड़ा था, कोई घर में था नहीं। आत्मदेव जी ने एक किनारा साफ किया, वहीं पर लेट गए गोकर्ण जी ने। परंतु जैसे ही लेटे तो कई प्रकार की आवाजें उनको आने लगी। कभी चिल्लाने की आवाज, कभी रोने की आवाज। फिर सामने देखा कि एक भेड़ खड़ा है। जैसे उसको भगाने के लिए डंडा लेकर के दौड़े, तुरंत हाथी बन गया। कभी अग्नि जल जाती है, से प्रकट हो जाती है, तो कभी इंद्र के रूप में प्रकट हो जाता। भयानक भयानक रूपों से डराने लगे जब वो। तो गोकर्ण जी ने पूछा, अरे कौन है तू, क्यों डराता है मुझको? अब प्रेत तो बोल नहीं सकता था, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो बोल पाए। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, हाथ में जल लिया और छींटा लेकर के जैसे उसको मारा, तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने इतने पाप किए, इतने कुकर्म किए कि आज मैं भटक रहा हूं। मैं प्रेत बनकर के पड़ा हूं, मुझे कोई पूछता नहीं। मुझे भूख लगती, मुझे प्यास लगती है तो कोई पानी देने वाला नहीं। मैं किससे बोलूं, कहां जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं भटक रहा हूं और आप जैसा भाई जिसका हो वो ऐसे भटकी, अच्छी बात तो नहीं बताए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी, अरे तुम प्रेत बनकर के पड़े हो। अरे तुम्हारे नाम से मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया और तुम अभी भी भूत प्रेत बनकर पड़े हो। तो धुंधुकारी के प्रेत ने कहा, भैया गया श्राद्धम शते नापे मुक्तिर में न भविष्यति। भैया आप गया में जाकर के सैकड़ों श्राद्ध कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भैया गया में जाकर के कोई श्राद्ध करे तो उसकी तो मुक्ति हो जाती है, परंतु धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो उसका समाधान यह है, महापुरुष लोग कहते हैं कि जो धुंधुकारी था वो धुंधली की बहन के बेटा था, वो धुंधली का बेटा तो नहीं था। तो गोकर्ण का भाई तो हुआ नहीं वैसे, परंतु जो गोत्र का उच्चारण गोकर्ण ने किया और अपना गोत्र का उच्चारण किया उन्होंने, क्योंकि मेरा भाई था, उन्हें क्या पता। तो आत्मदेव जी का जो गोत्र था उन्होंने वही गोत्र बोला, परंतु जो उसका गोत्र था वो तो उसकी माता का जो होगा वही गोत्र होगा, उसका क्या पता। तो कहते हैं जब गोत्र ही और नाम जब गलत हो जाए, तो संकल्प ही जब गलत हो जाए तो उसका फल कैसे मिल सकता है। तो इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। नहीं तो गया की अलग महिमा है। ऐसा नहीं कि गया में श्राद्ध करने से किसी की मुक्ति नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं होगा। गया में श्राद्ध करने से उसका कल्याण अवश्य होता है। तो इसका कारण यही है कि जो गोत्र था वो अलग था। इसलिए धुंधकारी कहता कि भैया आप गया में जाकर के सैकड़ों श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं क्या करूं भैया। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करूंगा। गोकर्ण जी ने क्या किया कि प्रातः काल नींद तो उनको आए नहीं, क्योंकि उनके अपने भाई की चिंता में सो तो पाए ही नहीं। सुबह जैसे ही उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया, और संध्या वंदन गायत्री के प्रताप से उन्हें सूर्य को रोक दिया। सूर्य भगवान आ रहे थे, बोले रुको, प्रणाम किया, बोले भुवन भास्कर भगवान सूर्य, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बनकर के पड़ा है, मैं चाहता हूं कि उसकी मुक्ति हो जाए, मेरा भाई तो है। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु।
सूर्य नारायण कहते हैं गोकर्ण जी महाराज, यदि आप अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत जी की कथा करो। भागवत जी कथा को यदि वह श्रद्धा से सुनेगा तो निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो प्रेत योनि से मुक्ति भी हो जाएगा। बोले श्राद्ध से भी जिसकी आत्मा संतुष्ट ना हुई हो, जिसको मुक्ति ना मिली हो, तो उसके नाम से कोई भागवत जी का पाठ करा दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब धुंधकारी को मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। स्वयं वक्ता बन गए, गांव में सूचना फैलाई तो व्यवस्था हुई। गोकर्ण जी महाराज भागवत का व्याख्यान करने लगे और जितने भी श्रोता थे वो लोग भगवान की कथा को श्रवण करने लगे। धुंधकारी जब वहां पर आया तो हवा के रूप में था, बैठे कैसे? तो कहते 7 गांठ के पास में आकर के प्रवेश कर गया और जैसे ही प्रथम दिन की कथा विराम हुई, एक गांठ टूट गई। द्वितीय दिवस की कथा विराम हुई, दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिवस के दिन तीसरी गांठ। इसी प्रकार सप्त ग्रंथि जितनी थी सब टूट गई। 7 दिवस की कथा विराम होते ही कहते हैं एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों के बाद तो 7 ग्रंथि टूट गई और कहते हैं दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। 7 दिन की भागवत सप्ताह सुनते ही धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके भगवान की भागवत की कथा को मुक्त कंठ से उसकी महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। अरे धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्ति प्रदान कर दी, मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्त कर दिया। भागवत की कथा की मुक्त कंठ होकर के महिमा गाने लगा और जब महिमा गा ही रहा था कि भगवान का दिव्य विमान प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद आ गए, धुंधकारी से बोले आओ आओ बैठो विमान में, चलो भगवान के पास। जब धुंधकारी विमान की ओर बढ़ा और बैठने जा रहा था तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनि तान विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। गोकर्ण जी ने कहा भैया कथा तो हजारों लोगों ने श्रवण किया, परंतु आप जो विमान लेकर के आए हैं केवल धुंधकारी के लिए लेकर के आए हैं, ये तो गलत बात है। जब कथा सबने सुनी थी तो विमान सबके लिए लेकर के आते हैं। तो कहते हैं पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। बोले कथा तो सबने सुनी परंतु श्रद्धा पूर्वक अपना कल्याण की जो इच्छा थी वो केवल धुंधकारी के अंदर थी। धुंधकारी कथा को सुनता था, उसका फिर मनन करता था। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया परंतु मनन किसी ने नहीं किया। और जो धुंधकारी था भगवान की कथा को सुनता था, उसका मनन करता था, एक आसन में बैठता था। इसलिए जो केवल विमान आया है वो इसके लिए आया है। अब तो जितने भी श्रोता थे सब उदास हो गए। धुंधकारी जी तो चले गए। गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम फिर से कथा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और 1 महीने के बाद गोकर्ण जी महाराज ने पुनः दिव्य कथा का आयोजन किया और अब की बार जितने भी श्रोता थे सबने बड़ी ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण किया। और 7 दिन पूरे होते हुए कहते हैं जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। कहते हैं जितने भी पशु पक्षी वहां पे थे सबके लिए विमान प्रकट हो गए। इतनी भागवत की महिमा थी। जिस प्रकार भगवान राम अयोध्या वासियों को विमान में लेकर के गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज सभी ग्राम वासियों को उस विमान में बैठा करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और सबको लेकर के
भगवान परम धाम को चले गए। बोले भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया हम लोग भी कथा सुनते हैं परंतु हमारे लिए तो विमान आता नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। जब तक विमान नहीं आए तब तक कथा सुनते रहो, एक दिन विमान अवश्य आ जाएगा। बोले विमान क्या है? बोले विगता मानः सविमानः। जिसके अंदर से अभिमान चला गया समझ लो उसके जीवन में विमान आ गया। हनुमान किसे कहते हैं? बोले जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने अभिमान को नष्ट कर दिया, वही हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को अभिमान छू नहीं सकता, इसलिए जिसने अपने अभिमान को नष्ट कर दिया, जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया, समझ लीजिए उसके लिए विमान आ गया। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बोले कथा सुनने के पश्चात जीवन कैसा होना चाहिए? बोले तृणादपि सुनीचेन। एक कण होता है उसके बराबर भी अपने आप को नहीं मानना कि मैं एक तृण के समान भी हूं, एक घास के टुकड़े के समान भी अपने आप को नहीं मानना। बोले और क्या होना चाहिए? बोले तरो रपि सहिष्णुना। जिस प्रकार वृक्षों में सहनशीलता होती है, कोई उनको डंडा मारे पत्थर मारे परंतु उसको सहते हैं, उसी प्रकार सहनशीलता होनी चाहिए। आपके अंदर से विमान नष्ट हो जाना चाहिए और भगवान का श्री संकीर्तन सदैव करते रहना चाहिए। भगवान की कथा को सुनने के पश्चात महात्मा बुद्ध जी एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। थोड़ा ध्यान से सुने। तो हुआ ये कि कुछ बच्चे थे, आम का पेड़ था, तो डंडा पत्थर लेकर के उसको मार रहे थे और महात्मा बुद्ध जी उसी पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। अब हुआ ये कि एक पत्थर आकर के महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया, खून की धारा बहने लगी। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि मेरे गुरुदेव को किसी ने पत्थर मार दिया और उनके आंख से आंसू बह रहे हैं, रक्त बह रहा है सर से। तो जितने भी बच्चे वहां पे खेल रहे थे, जो बच्चे पत्थर मार रहे थे, सब दौड़ करके आए, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हमें पता नहीं था कि आप बैठे हैं, हम तो फल तोड़ रहे थे और आप रो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा बच्चों तुमको ये लगता हो कि मैं पत्थर मारने से रो रहा हूं तो गलत। मैं पत्थर के चोट से नहीं रो रहा हूं, मुझे उस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे पत्थर मारा और मेरे मस्तक से खून की धारा बह रही है। बोले फिर किस बात का आपको दुख है? बोले दुख इस बात का है कि तुमने पेड़ को पत्थर मारा तो उसने तुमको फल दिया, परंतु जब तुमने मुझको पत्थर मारा तो मैं तुमको कुछ नहीं दे पाया, मुझे इस बात का दुख है। तो ये होता संतों का जीवन। तो कितनी सहनशीलता उनके अंदर थी। तो वही चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जब कथा श्रवण कर लो, जब भगवान की कथा को आप सुन लो, तो आपका जीवन जो हो वो सहनशीलता होनी चाहिए आपके जीवन में। सब ही मान प्रद आप अमानी। अपना मान अभिमान सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो समझ लो वही विमान है आपके लिए। क्योंकि आज अभी विमान अगर उतर जाए आकर के बोले बैठो चलो चलते हैं, भगवान ने बुलाया है, तो कौन कौन जाने के लिए तैयार होगा यहाँ पे? मान लो विमान आ जाए अभी उतर के, तो कौन कौन तैयार होगा यहाँ पे? हाथ खड़ा करो एक बार सभी लोग। और मान लो आपके घर से आपको अकेला भेजा जाए, फिर बोले केवल आप ही जाएंगे बाकी कोई नहीं जाएगा, देख लो फिर आप कहेंगे अरे उनको भी ले चलते तो अच्छा रहता, दोनों लोग अपना हैं। तो विमान इसलिए भी नहीं आता है कि लोग अकेले जाने में बड़ा संकोच करते हैं। भैया विमान तो आ जाएगा, फिर अकेले हमको जाने के लिए घर से बोल दें कि तुम जाओ बाकी तुम्हारे घर वाले सब यहीं रहेंगे। हाँ तो देख लो फिर
तो इसलिए विमान जब तक ना आए, यानी कि अभिमान जब तक आपके अंदर नष्ट न हो जाए, तब तक भगवान की कथा आप सुनते रहो, यही जीवन का सार है। उसके बाद भागवत की कथा के नियम क्या होते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। तो सूत जी कहते हैं कि जब भागवत की कथा करानी हो किसी को, तो सबसे पहले किसी ज्योतिषी से मिलिए आप, उनसे मुहूर्त पूछिए। और वैसे कहा कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। वैसे जिस दिन भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए वही दिन सबसे शुभ है। तदेव लगनम, वही सबसे अच्छी लगन है। सुदिनम तदेव, वही दिन सबसे अच्छा है। तारा बल, चंद्र बल, विद्या बल, सब वही सबसे अच्छा है। तो इसलिए जब भी आपके मन में कथा श्रवण कराने के आए तो बोले कुछ मास हैं, उनको करके आप कथा प्रारंभ कीजिए। बोले कथा के लिए स्थान जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर गाड़ी के हार्न की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपकी आवाज बाहर जाए परंतु बाहर की आवाज अंदर ना आए, ये ध्यान रखना चाहिए। बोले वक्ता के क्या लक्षण है, तो सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहा। बोले जो भागवत का वक्ता हो विरक्त होना चाहिए, संसार से ज्यादा लगाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वही संसार में फंसा रहेगा तो फिर कैसे छुड़ाएगा। तो इसलिए विरक्त होना चाहिए, थोड़ा सा संसार से थोड़ा सा तो हटके हो। बोले और बोले वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान राम का भक्त हो, भगवान कृष्ण का भक्त हो, विष्णु जी का भक्त हो, शंकर जी का भक्त हो, लेकिन भगवान का भक्त होना चाहिए। यदि भक्त ही नहीं है तो दूसरे को भक्त क्या बनाएगा। यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो दूसरे को क्या भक्ति बनाएगा। बोले और बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का विधिवत उसने अध्ययन किया हो। और दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में थोड़ा कुशल हो, थोड़ा समझाने में भी कुशल हो। ऐसा नहीं कि खुद भी समझ नहीं पा रहा है, सामने बैठे वो भी समझ नहीं पा रहे, दोनों बैठे हैं हाथ बांध के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लौकिक दृष्टांतों से समझाने की भी कला उसके अंदर हो। और अति निष्प्रय होना चाहिए, उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, संसार से थोड़ी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो शास्त्र है वैष्णव शास्त्र, इदम वैष्णवम शास्त्रम। और कहते कम से कम 5 ब्राह्मण को वर्ण करके जप करने के लिए बैठाना चाहिए। और 5 ना हो तो कम से कम 2 तो बैठाना ही चाहिए। 2 बैठे ही अपन। तो कथा में कोई बाधा ना आए, कथा में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए द्वादशाक्षर मंत्र का जप चलता रहे। बोले कथा में नींद आए तो उसके लिए क्या करें। बोले जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारे। कभी कभी जयकार लगाएं, कभी कभी शंख का नाद करें, कभी कभी कीर्तन करें, कभी कभी भगवान का भजन करें। इससे क्या होगा कि जो श्रोता लोग बैठे हुए उनके नींद नहीं आएगी। बोले नींद के लिए यही उपाय है कि कीर्तन कराए भगवान का, देवताओं का स्थापन पूजन बड़ी विधिवत किया जाए, ब्राह्मण लोग कीर्तन करें, संगीत के लिए भी लोगों का चयन किया जाना चाहिए। बोले और क्या होना चाहिए। बोले जब भागवत में राम जन्म, कृष्ण जन्म और जो भी वामन जन्मोत्सव, जितने भी उत्सव आते हैं, भगवान का विवाह इत्यादि, उनको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस प्रकार अपने विवाह में खुशी होती है और अपने घर में जब किसी बालक का जन्म होता है उतनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी जब भगवान का जन्म हो तो होनी चाहिए। उतनी ही खुशी जब भगवान का विवाह हो कथा में तो उतनी खुशी होनी चाहिए। बोले और क्या नियम है। बोले एक नियम और है कि जब भागवत की कथा हो तो कह रहे हैं कि वक्ता और श्रोता 7 दिन तक घी पी के रहें खाली। बोले तब तो होगा कल्याण, तब तो कथा हो गई। बोले ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा, घी पी के रहे, घी पी के कौन रह पाएगा। बोले कोई बात नहीं, घी मत पियो, दूध पियो, थोड़ा फल खा लो, फलाहार रह लो। बोले आजकल ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है फलाहार रहना भी।
बोले कोई बात नहीं, एक भुक्तम तो भोजनम, एक समय का भोजन कर लो और एक समय फलाहार ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोले कुछ लोग ऐसे भी जो एक समय भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, भाई 4 बार खाना ही हो। बोले फिर ठीक है, भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि आपके भूखे रहने से कथा में विघ्न आता हो, यदि आप भूखे हैं और कथा सुनने गए हैं और आपको भूख लग रही है, आप कथा में बैठे हैं, आपका मन भोजन की ओर जा रहा है, तो बोले ठीक है आप 4 टाइम भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कथा के समय कथा में बैठो, आपका मन लगना चाहिए। यदि आपका मन भोजन में रहा तो फिर कथा नहीं सुन पाएंगे, इसलिए छूट दे जाओ, कोई बात नहीं, भोजन पानी करो। बोले जो व्यास जी हूं उनके अंदर भगवान सुखदेव का ही दर्शन करना चाहिए, गृहस्थ हैं तो भगवान व्यास जी का दर्शन करना चाहिए। सूत जी कहते ऋषियों, भागवत जैसा ग्रंथ, भागवत की कथा ना तो स्वर्ग लोक में है और ना वैकुंठ लोक में है, ना सत्य लोक में है, ये भगवान की कथा केवल और केवल पृथ्वी लोक में ही है। इसलिए पृथ्वी लोक के जितने भी मनुष्य उनको बड़ा ही भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम भगवान की कथा तो सुनने को मिलती है, भगवान का कीर्तन करने को तो मिलता है। अच्छा, स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति केवल अपने पुण्य भोगता है, वो अन्य कर्म नहीं कर सकता। वो सोचे कि यहाँ पर पूजन कर लेंगे, थोड़ा सा भगवान का कीर्तन कर लेंगे, थोड़े पुण्य और बढ़ जाएंगे, कुछ दिन और रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर आपने जो पुण्य किए हैं उनको भोगेंगे और पुण्य खत्म होते ही आप तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। परंतु जब आप भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो आपको छूट है कि आप पुण्य करो बढ़िया, और पुण्य करके भगवान का कीर्तन करके भगवान का नाम ले करके आप भगवान के धाम भी जा सकते हैं, आप भगवान के पास जा सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक भी जाने के बाद मनुष्य को पृथ्वी पर आना पड़ता है, परंतु यदि कोई वैकुंठ चला जाए भगवान के धाम तो फिर उसको वापस नहीं आना पड़ता है। इसलिए जो भगवान का धाम उसको परम धाम कहा गया। कथा का प्रसंग चल ही रहा था कि बीच में ही ज्ञान वैराग्य दोनों प्रकट हो गए, दोनों पुष्ट हो गए। भक्ति माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां पर जितनी भी मंडली बैठी थी सब कीर्तन में तल्लीन हो गए। कहते हैं प्रहलाद अस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूम इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कहते हैं प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे और अर्जुन जी बीच बीच में आलाप कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी अपनी वीणा पे तान छेड़ रहे हैं। जिनके सनकादिक जो बैठे थे वो बीच बीच में सुर लहरी उत्पन्न कर रहे हैं। इतना सुंदर सुर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि भगवान से रहा नहीं गया और भगवान भी प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा भक्तों क्या चाहिए, कुछ मांगो। बोले भगवान हम क्या मांगे आपसे, एक ही वर मांगते हैं आपसे कि जहां पर भी आपकी कथा हो, भागवत की कथा हो, जहां पर भी आपका कीर्तन हो, वहां पर आप अपने पार्षदों के साथ जरूर पधारिए। भगवान ने कहा ठीक है, जहां पर भी मेरा कीर्तन होगा, जहां पर मेरी कथा होगी, मैं वहां पर अवश्य जाऊंगा, वहां पर मैं अवश्य पधारूंगा। इतना वर दे करके भगवान चले गए। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। सभी लोग कीर्तन में झूम गए और आइए हम लोग भी झूमते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा।
परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधा रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की इस 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य आज संपूर्ण हुआ। अब हम सभी लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। कुछ समय के पश्चात विश्राम करेंगे कथा का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक, इसमें श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जो परमात्मा इस संसार को बनाता है उसका पालन करता है और अंत में उसका प्रलय भी स्वयं करता है भगवान। उपनिषदों में कहा यतो वा इमानि जातानि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते। जिसके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जिसके द्वारा इस सृष्टि का पालन पोषण होता है और जिसके द्वारा इस सृष्टि की लय होती है, प्रलय हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन, उसका संहार करते हैं, जो सभी कारणों के परम कारण हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के परम कारण हैं। वही भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। बोले अन्वयात इतरतः, जो अन्वय भाव से सभी में व्याप्त है। अन्वय का अर्थ जो भगवान परमात्मा है सब में व्याप्त है, और व्यतिरेक का अर्थ जो सबसे अलग है।
यानी भगवान तो सब में व्याप्त है ही। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परंतु व्यतिरेक भाव से वह परमात्मा सबसे अलग भी है। कोई कोई भैया ये भगवान बोले नहीं, भगवान ये नहीं, भगवान तो सबसे अलग है, वो परब्रह्म परमात्मा है, भगवान देवता नहीं है। परंतु एक भाव से परमात्मा सब में व्याप्त है और एक भाव से सबसे अलग भी है। भगवान गीता में कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति संजया, मेरे सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूं। सर्वस्थ चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मेरा वास रहता है, सबके अंदर भगवान का वास है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। बोले अर्थेषु अभिज्ञः, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। अच्छा, उससे कोई कुछ छिपा नहीं सकता और उससे कोई छिप भी नहीं सकता। कोई उससे छिपना चाहे कि मैं उससे छुप लूंगा तो वो छिप नहीं सकता भगवान से। आप किसी से भी छिप सकते हैं, परंतु परमात्मा से कभी भी नहीं छिप सकते। अच्छा, किसी व्यक्ति को संसार में अनेक भाषाएं आती होंगी, 2-4 भाषाएं, 10 भाषाएं, परंतु सब भाषाएं किसी को नहीं आती हैं। परंतु एक परमात्मा ही ऐसा है जिसको सब भाषाएं आती हैं। मराठी वाला व्यक्ति वो मराठी में भगवान से प्रार्थना करता है तो मराठी में भगवान समझ जाते हैं। कोई बंगला में भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसमें भी समझते हैं। कोई इंग्लिश में भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उससे भी समझते हैं। और किसी के पास वाणी नहीं है, किसी के पास भाषा भी नहीं है, यदि वह मौन होकर के केवल मन से भगवान से प्रार्थना करता है तो कहते भगवान उसकी भी भाषा समझते हैं। यदि भगवान सबकी भाषा नहीं समझते होते तो जितने भी जीव जंतु हैं वो तो बोल नहीं पाते बेचारे। जिनके पास वाणी नहीं, जो बोल नहीं सकते, वो भगवान से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? तो भगवान इशारे की भाषा भी समझते हैं। तो एक परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वो सबकी भाषाएं जानता है। तो उसीलिए भगवान को कहा कि सर्वज्ञ। बिनु पग चलाय सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पग चलाय सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बोले भगवान के पैर तो नहीं है, परंतु बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है। बोले और सुने बिनु काना, उससे कान भी नहीं है, फिर भी कान के बिना ही सुनता है। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, उसके हाथ पैर तो नहीं, परंतु फिर भी सारे कार्य भगवान ही कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख भी नहीं है उसके, फिर भी जितने भी 56 प्रकार के व्यंजन है सबको स्वीकार कर लेता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के भी वो परम वक्ता है, वो जोगी है। उपनिषदों में कहा गया कि यद वाचा न भित्तम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अच्छा, भगवान के द्वारा ही इस वाणी में सामर्थ्य है बोलने की, परंतु इस वाणी में भी सामर्थ्य नहीं है भगवान को बोलने की कि भगवान कैसा है। मतलब मुख में जो बोलने की सामर्थ्य दी वो भगवान ने दी, परंतु भगवान कैसे उनके स्वरूप को बता पाने की सामर्थ्य वाणी में भी नहीं। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति। भगवान आंखों को तो बनाता है, आंखें उसी के द्वारा प्रकाशमान है, उसी के द्वारा देख पाते हैं,
परंतु इन आंखों में भगवान को देखने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान को देखने के लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य नेत्र प्रकट होते हैं। इन चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देखा जा सकता, ज्ञान चक्षुओं से भगवान को देखा जा सकता है। इसलिए जब अर्जुन को भगवान ने रूप दिखाया, विराट रूप, तो अर्जुन देख ही नहीं पा रहे हैं। बोले भगवान मैं नहीं देख पाऊंगा, आप रूप अपना बंद कर लो। तो भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य रूप, दिव्य चक्षु उनको जब प्रकट किए, ज्ञान चक्षु, तब जाके अर्जुन भगवान की स्तुति कर ली। तो जो भगवान है वहां पर न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो गच्छति नो मनो न विद्मो। बोले वहां पर ना तो वाणी जा पाती है, न आंख उसको देख सकते हैं, न मन से उसको सोचा जा सकता है कि भगवान ऐसा होगा। अच्छा, आप फोटो में जैसा भगवान को देखते हैं, भगवान वैसा ही नहीं है। भगवान अलग है, इससे भी अलग है। बोले फिर जान कौन पाता भगवान को? आप कहते हो ना वहां पे आंखें जाएंगी, ना मुख जाएगा, ना मन जाएगा, फिर जान कौन पाएगा फिर भगवान को? सोई जान ही जहि देहु जनाई। जिसको वहां जनाना चाहता है वो जान जाता है। सोई जान ही जहि देहु जनाई, और उसको जानने के पश्चात वह व्यक्ति नहीं रह जाता। जानत तुम्हें हो जाए, और जानने के पश्चात भगवान के स्वरूप ही हो जाता है। श्री कृष्ण को जानने के बाद वह श्री कृष्ण में हो जाता है। यमय वैश्वते तेन लभ्यस तस्सेष आत्मा विमृते तनुम स्वाम। उपनिषद में कहा गया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन। यदि कोई सोचे कि बहुत प्रवचन कर लूंगा तो भगवान मिल जाएंगे, बोले भ्रम में है वो। बड़े बड़े प्रवचन करने से भगवान नहीं मिलते। बोले फिर किससे मिलते हैं? बोले कोई सोचे अगर बुद्धिमान है, हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमको तो मिल ही जाएंगे। बोले न मेधया, अरे आपकी मेधा कितनी भी बड़ी हो पर भगवान की बराबरी थोड़ी ना कर पाएगी। बोले जो बहुत सुनने वाला हो, बहुत श्रुतियों को वेदों को पढ़ा हो, बोले उसको भी नहीं मिलेंगे। बोले फिर मिलेंगे किसको? बोले यमे वैश्य होते, जिसका वह स्वयं वर्ण कर ले कि हाँ चल तू मुझको जान ले, जा, वो भगवान को पालेगा, वो भगवान को जान लेगा। और जानने के पश्चात कहा जानत तुम्हें हो जाई। जानने के बाद वह श्री कृष्ण में हो जाता है। बोले कितना जान पाता? बोले जितना वो जानना चाहता उतना ही जान पाता, ज्यादा जान भी नहीं पाता है। कोई यह नहीं कह पाया कि मैंने भगवान को सर्वस्व जान लिया, अब जानना कुछ बाकी नहीं रहा। उसको जानने के पश्चात भी वह जानना बाकी रह जाता है, क्योंकि भगवान को पूर्णता कोई नहीं जान सकता। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। बोले स्वराट मतलब क्या है? बोले स्वयं राजते इति स्वराट। जो स्वयं शासन करता हो, जो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जिसके सिर के ऊपर कोई नहीं है। हमारे ऊपर हमारे आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, परंतु उसके ऊपर और कोई नहीं है। नारायण के बेटा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ऊपर तो नारायण जी हैं, पर नारायण के ऊपर कौन है? भगवान के ऊपर कोई नहीं है। वो स्वयं शासन करता है सब पे। बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। वो सब कुछ करने में समर्थ वही परमात्मा है। उसी के बस से सूर्य तपता है, उसी के बस से हवा चलती है, उसी के भय से इंद्र पानी बरसाता है। कहते हैं उसी के भय से मृत्यु भी अपना काम करती है, लोगों को मारने का काम। मद भयादवति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चति मद भयाद। इनको सबको भगवान का भय रहता है। सूर्य यदि यह सोचे कि मैं आज नहीं उगूंगा तो उसके वश में नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भय से चलता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान का उपदेश दिया हो, जिसके बारे में बड़े बड़े महापुरुष भी मोहित हो जाते हों, जिसकी माया से वशीभूत हो जाते हों,
मुह्यन्त यत् सूरयः, जिस प्रकार तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार अग्नि में जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। बोले एक मृग होता है, मृग मरीचिका, हिरण जो होता है वो सामने देखता है कि पानी भरा है, परंतु पानी नहीं होता। वो तपती इतनी धूप रहती है कि उसको बालुका में पानी दिखाई देता है, और उस पानी को पाने के लिए दौड़ता रहता है, बोलता आगे होगा आगे होगा आगे होगा, परंतु ऐसे भागते भागते थक जाता है और थक करके मर जाता है, परंतु उसको पानी नहीं मिलता है। उसी प्रकार संसार में लोगों को लगता है कि नहीं इसमें सुख नहीं तो इसमें तो होगा, इसमें नहीं तो इसमें तो होगा, परंतु ऐसे सुख को ढूंढते ढूंढते वो अंत में मर जाता है, परंतु उसको वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता, वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं होता है। बोले यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो संसार है वास्तव में झूठा है, परंतु जिसकी माया के कारण सत्यवत प्रतीत होता है। वास्तव में संसार तो झूठा है, परंतु माया से उसके द्वारा ये सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश से उदय होता है तो निरस्त को हुक्म अंधकार रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार। ऐसा जो परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा, उनका हम ध्यान करते हैं। देखिए सुंदर स्वरूप का होना इतना आवश्यक नहीं है। देखिए वेद व्यास जी किसको प्रणाम करते हैं? सत्य को प्रणाम करते हैं। अब सत्य कौन है? बोले सत्य हर एक वस्तु सत्य है, सब में परमात्मा है और परमात्मा सत्य है, तो फिर हर एक व्यक्ति को वेद व्यास जी ने प्रणाम कर लिया। तो इसीलिए कहा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। जो व्यास जी की बुद्धि बड़ी विशाल है, बहुत आगे तक सोचती हूँ। सुंदर स्वरूप का होना, सुंदर कपड़ों का होना आवश्यक नहीं है, परंतु सुंदर बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। अष्टावक्र जी महाराज टेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे, परंतु बुद्धि अद्भुत थी उनके अंदर। एक बार राजा जनक के सभा में गए तो 8 जगह से टेढ़े थे, तो टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, तो अन्य जितने राजा बैठे थे सब उनको देख करके हंसने लग गए, और जब हंसने लग गए तो अष्टावक्र जी उठ के चल दिए। अष्टावक्र जी को जब नाराज देखा तो राजा जनक ने पूछा, महाराज अरे आप तो संत हो, सन्यासी हो, विद्वान हो, आपको तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और आप इन राजाओं की बात में आकर के नाराज होकर के जा रहे हो। आपको कोई बुरा कहे भला कहे, परंतु आपको तो दोष नहीं लगना चाहिए। आप इतना नाराज क्यों हो गए? आप इतना क्रोध क्यों हो गए? आप जा क्यों रहे हैं? तब अष्टावक्र जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं ये मेरे पर हंसते मुझे दुख नहीं होता, मुझे दोष नहीं लगता, लेकिन ये मेरी बनावट पर हंस रहे हैं। मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं इसलिए मुझ पर हंस रहे हैं। राजन, मटके की बनावट की अवहेलना करना मटके की अवहेलना नहीं है, मटके बनाने वाले की अवहेलना है। घड़ा ऐसा है, घड़ा वैसा है, घड़ा पोला है, घड़ा ठीक नहीं है, तो इससे घड़े पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोले प्रभाव किस पर पड़ेगा? घड़े को जिसने बनाया है प्रभाव उस पर पड़ेगा कि भैया घड़े को मैंने बनाया, तुम कहते हो घड़ा ठीक नहीं है। तो राजन मुझको दुख नहीं हुआ कि मुझको इन्हों हंस रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है कि मुझको बनाने वाले परमात्मा ने मुझको बड़ी रीझ करके बनाया है और उसकी बनावट पे ये लोग हंस रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है। तो ये उनकी बुद्धि है। प्रणाम किसको? बुद्धि को प्रणाम है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, इसके व्यास जी की विशाल बुद्धि को प्रणाम किया। बोले सत्य भगवान है, लेकिन परम सत्य भगवान का नाम है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे स्वामी हो, मेरा हाथ आप पकड़ लो। एक भजन के भाव से जुड़ते हैं। पकड़ लो बाहर घुराई, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे लाज जाएंगे। राधा रमणलाल की जय हो। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप के गठरी हमारे सर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधा रमणलाल की जय। सभी लोग ताली बजाते हैं एक बार। हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया
खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। प्रभु से कहो, प्रभु आपके भरोसे पर मैंने जमाने को छोड़ दिया, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब आप ही मेरे अपने हो। क्योंकि भैया भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता, परंतु कहते हैं असंभव को भी संभव बना देता है भरोसा। इसलिए भगवान का भरोसा होना चाहिए। मीरा का भरोसा था, इसलिए भगवान आए और विष का प्याला पी गए। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु आपके भरोसे पर मैंने संसार को छोड़ दिया। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं और जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। दोनों हाथ उठा के पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, राधा रानी सरकार की।
जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ब्रज रजरानी की राम मंगला स्थान की राघवदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर उत्तिष्ठ हो जाइए। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल आप सभी लोग समय से आ जाइए 7 बजे और सभी लोग आरती करके प्रसाद लेके अपने घर को जाएं। श्री भगवान की आरती प्रारंभ कीजिए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो वजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पे सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गले में जयंती माला साजे। गल में जयंती माला साजे और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक सब तेरो यश गावे। भादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। शारद शारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। चरण की भक्ति दीजो अपने चरण के भक्ति दीजे अपनी शरण में मोह रखे दो। अपने शरण में मोह रख लीजिए। करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
नित सब आरती गावे। श्री राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के फल पावे। बाढ़े सोयश अपार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। लोकसुर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। वंदनं प्रतिवंदनं हम कर रहे। प्रभुवर्चनं 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 हम कर रहे। हरि ओम पुष्पै देवता विवंदनं स्वात्मा विवंदनं। यज्ञेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। ते हनाकं महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै। विदमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।